मंत्री हैं, बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनके तमाम बड़े चेहरे जो भाजपा से ताल्लुक वो रखते शुरू हैं, हो चुका है। वो उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपके पास लौटेंगे, लेकिन सुरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा के नेता हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सुरेश जी, आज निश्चित रूप से बहुत बड़ा दिन आप लोगों के लिए इस लिहाज से भी कि ये एक इतिहास बना है और आज आखिरकार पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने जा रहे हैं। उत्तराखंड में सरकारें रिपीट नहीं होती ऐसी धारणा थी, लेकिन वो सारा मिथक टूट गया है। 47 सीटें जीती हैं आपने। अब आगे की क्या प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली है? सुरेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, उनको कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन रुख मेनका का कर लेते हैं। हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेनका, वहां उपस्थित कुछ कार्यकर्ता या लोगों से यदि आप बात कर पाएं, उनसे पूछ पाएं कि ये दिन कितना बड़ा है, और प्रधानमंत्री मोदी तक कह चुके हैं कि आने वाला जो दशक है वो पहाड़ का है, तो ऐसे में सेंटर स्टेज पर रहने वाला है अब उत्तराखंड, तो क्या उम्मीदें हैं उन लोगों की और कितनी बड़ी जिम्मेदारी वो इसे मान रहे हैं अब अपने कंधों पर? जी बिल्कुल आस्था, मैं बात करने की कोशिश करूंगी। थोड़ी देर पहले बात हो भी रही थी। अभी मैं जहां पर मौजूद हूं और कार्यकर्ताओं के बीच में 2 बैरिकेडिंग है, इसलिए तुरंत बात करना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन जो बातचीत हो रही थी उनसे, तो उनका यही कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में खासकर युवाओं में काफी उत्साह दिखा। उनका कहना है कि युवाओं का नेता पुष्कर सिंह धामी है। पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व उन्हें पसंद आ रहा है। युवाओं ने भरोसा जताया है कि जो उम्मीदें उन्होंने लगा रखी है सरकार से, वो उम्मीद यही इसी सरकार में पूरी हो सकती है। एक बार फिर से मैं आपको ये मंच दिखाना चाहूंगी जहां पर फोटो सेशन भी इस वक्त हो रहा है। आप देख रहे हैं बालकृष्ण भी पहुंच चुके हैं। बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण यहां पर मौजूद हैं और उनके साथ जो प्रभारी है उत्तराखंड के बीजेपी के दुष्यंत गौतम, वो लगातार चर्चा विचार विमर्श कर रहे हैं। दुष्यंत गौतम ने ही एक तरह से यहाँ पर जिम्मेदारी संभाल ली है। जो साधु संत समाज से लोग पहुंच रहे हैं, उन सबकी आगवानी वही कर रहे हैं। सभी के आवभगत में वो खुद जुटे हुए हैं और बीजेपी के कई और सीनियर लीडर को भी ये जिम्मेदारी दी गई है। तो एक एक कर जो संतों का आशीर्वाद कहा जा रहा था कि बीजेपी के साथ, वो तस्वीर यहाँ पर भी नजर आ रही है। जहां तक बात थी कि संत कुछ नाराज हैं, कुछ वर्ग में नाराजगी है बीजेपी को लेकर, खासकर देवस्थान बोर्ड को लेकर, या कुंभ के दौरान कोरोना की वजह से जो थोड़ी बहुत अफरा तफरी रही थी उसकी वजह से वो नाराजगी खत्म हो गई, और वो नाराजगी खत्म हो गई नतीजों में भी दिखा। और अब यहाँ इस मंच से भी आशीर्वाद देने के लिए ये सभी संत समाज के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं पुष्कर सिंह धामी को बतौर सीएम आशीर्वाद देने के लिए और उनकी कैबिनेट को भी आशीर्वाद देने के लिए कि वो उत्तराखंड के विकास में तेजी से काम कर सकें। तो ये तस्वीर आपको मैं मंच से दिखा रही थी। इस मंच की तस्वीर आप लगातार देख ही रही हैं, जहां पर बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और यहीं पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। 8 मंत्रियों को कॉल जा चुकी है। अभी की जो खबर है उसके मुताबिक 2 सीटें रिजर्व रखी जा सकती हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि कुल 11 मंत्री शपथ लेंगे, पुष्कर सिंह धामी भी होंगे और उनके अलावा 11 मंत्री, लेकिन अब जो खबर आ रही है, ये देखिए वहां से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो हाथ हैंड वेव करते हुए दिख रहे हैं। वो सभी अपनी बात रखना चाहते हैं, सभी कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं और लगातार नारेबाजी चल रही है। पुष्कर सिंह धामी के नाम के नारे, भारत माता की जय की नारेबाजी लग रही है। सभी अपनी बातें रखना चाहते हैं और अपने उन मांगों को भी रखना चाहते हैं जिसकी उम्मीद इन्हें है कि धामी सरकार पूरा करेगी। और बहुत ही खूबसूरत लिबास में यहाँ पर एक महिला भी मौजूद है हमारे साथ, उनको भी आप देख पा रही हैं। इनसे हमारी बातचीत भी हुई है, थोड़ी देर में आपको वो बातचीत भी दिखाएंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं यहाँ से पहुँच सकूँ उनके पास तो जाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको लाइव बातचीत उनसे सुना सकूँ। देखती हूँ अगर मुमकिन हो सके तो यहाँ से जाने की कोशिश। ठीक है, मैं आ गई इनके बीच। बताइए क्या कहना चाहते हैं? उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही पूर्ण बहुमत से आई है और मैं चाहूँगा कि अब जैसे उत्कृष्ट और ऐसे कार्य भाजपा ने किए हैं, तो ये शुभकामनाएं दे रहे हैं। वाकई एक बड़ा दिन है जिसके लिए ये सारे नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ है। सर, क्या बोलेंगे? दोबारा जो है उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया है, आज फिर से शपथ ले रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। हाँ, पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है और उनका कार्यकाल और यशस्वी हो, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बड़ी चुनौती नहीं दिखती है क्योंकि जो लगातार मिथक थी उसको तोड़ा है बीजेपी ने। देखिए, हम पहले ही कह रहे थे कि इस बार सारे मिथक टूटेंगे
और लोगों को लगता था कि ये चुनावी बयानबाजी है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके लिए प्रयास किए गए और जनता का विश्वास जीता गया। उसका परिणाम रहा कि ये सारे मिथक इस बार टूटे हैं। मैं जा रहा हूँ। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि यहाँ पहुंचे थे एयरपोर्ट नितिन गडकरी को लेने के लिए। तो देख सकते हैं कि लगातार जो है बीजेपी के बड़े नेताओं का पहुंचना जो है वो शुरू हो चुका है। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और बड़े बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और एक भव्य कार्यक्रम जो शपथ ग्रहण समारोह का होने वाला वो आज आपको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल अनूप, आपने बातचीत की त्रिवेंद्र सिंह रावत से और उन्होंने एक बार फिर से उसी बात को दोहराया कि हम पहले ही कह रहे थे कि बहुत सारे मिथक टूटेंगे। अनुपम त्रिवेदी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी, हम तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी का इंतजार हो रहा है सीएम आवास से कब वो बाहर आए। शपथ ग्रहण की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। परेड ग्राउंड में कार्यकर्ता जबरदस्त जोश में है, खचाखच भर रहा है परेड ग्राउंड और अब इंतजार हो रहा है कि मुख्यमंत्री जो हैं शपथ लेने के लिए कब निकलेंगे अपने घर से बाहर। भाजपा के कई बड़े चेहरे आज पहुंचने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह में, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कैबिनेट से जुड़े हुए बड़े चेहरे हो। अनुपम जी, इस पूरे घटनाक्रम को यदि उठाकर देखें, जिस तरीके से भाजपा ने चुनाव लड़ा और यह चुनाव जीतकर कई मिथक तोड़े, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। लेकिन हम चर्चा आपसे करें, एक बहुत छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो चला है, फौरन लौटेंगे, लेकिन ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक बार फिर से पुष्कर राज उत्तराखंड के अंदर, फौरन लौटेंगे।